यमराज जी अभी डिनर करके लेटे ही थे। यमराज जी डिनर करके लेटे थे। इंद्र वगैरह अभी बैठ करके अपना संगीत सभा संपन्न हुई थी, अभी वापस अपने घर की तरफ रास्ते में ही रहे होंगे। चित्रगुप्त जी अपनी फाइलें वाइलें समेट रहे थे, दरवाजे पर आवाज हुई, खट 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 खट। सांकल बजाई किसी ने। तो यमराज जी ने और इंद्र जी ने सबने कहा कि भी देखना भाई कौन आया है, देखो जरा दरवाजे पे। तो वहां देखा कि सेठ जी खड़े हैं सिल्क का कुर्ता पहने हुए। वो कहते हैं कि मैं पृथ्वीलोक से आया हूँ और मेरी मृत्यु हो चुकी है और अब मैं आपके दरवाजे पर पहुंचा हूँ और मैं करोड़पति सेठ था। पृथ्वीलोक पर मैं, भूलोक पर मैं करोड़पति था, तो मैं यहाँ आया हूँ, मुझे स्वर्ग में प्रवेश दीजिए, मैं स्वर्ग में रहूंगा। तो इंद्रदेव ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा, चित्रगुप्त ने भी देखा और यमराज जी तो तैयार रहते ही गदा रख के कंधे पे। तो उन्होंने कहा कि देखो स्वर्ग और नरक का निर्धारण ऐसे नहीं होता, आप कुछ बताएं कि आपने कुछ कभी कोई ऐसा कार्य किया हो, कुछ किया हो तो आप बताएं। तो बोले मैंने 5 रुपये, एक बहुत अनाथ बच्चा था, कोई जरूरतमंद बच्चा था, उसको मैंने 5 रुपये दान दिए थे। तो वो चित्रगुप्त देखता है फाइल में, वो एंट्री मिल जाती है कि हाँ वो ये पेटीएम किया होगा या जो भी, मतलब जो भी आजकल चलते हैं, यूपीआई से किसी से भेजा होगा। मजाक की बात है, मतलब वहाँ एंट्री मिल जाती है, कहते हैं करेक्ट, ठीक है, जिनका नाम मिल रहा है। और फिर वो कहते हैं कुछ और याद आता है, दान पुण्य आपको ऐसे स्वर्ग एकदम से ऐसी चीज पर तो नहीं हो सकता कि आपने 5 रुपये किसी बच्चे को दे दिए तो हो जाए। तो वो कहते हैं मैंने मेरी गाड़ी के नीचे, जो मेरी एम्बेसडर कार थी, उसके नीचे एक बच्चा आ गया था साइकिल वाला, मैंने 10 रुपये उसको भी दे करके इसकी चोट वोट की मरहम पट्टी के लिए 10 रुपये दिए थे, मुझे स्वर्ग में प्रवेश दिया जाए। तो वो देखते हैं 10 रुपये की एंट्री मिल जाती है, 15 रुपये का एहसान परमात्मा पर चढ़ा हुआ था। तो वो देखते हैं कि 15 रुपये का तो वो मिल गया, तो कहते हैं मुझे स्वर्ग में भेजा जाए। तो वो जो चित्रगुप्त हैं वो इंद्र की तरफ देखते हैं कि ये 15 रुपये का काम करके आए हैं धरती लोक में और इस स्वर्ग की में सीट मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इंद्रदेव कहते हैं ऐसा है, इसे 15 रुपये पकड़ाओ और इसे नरक में भेजो, इसके 15 रुपये वापस दे दो और इसको नरक में भेजो। ये स्वर्ग और नरक का निर्धारण 10-15 रुपये में नहीं होता। इसमें एक्चुअली एक विशेष सबसे बड़ी बात है, बात चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ हो, आपके हृदय की पवित्रता और आपके हृदय का सामंजस्य, आपके हृदय का तारतम्य, इसमें बहुत मायने रखता है। आप किस भाव दशा के साथ जुड़े हैं, आप बिल्कुल उसे गिव एंड टेक के रूप में ले रहे हैं या उसे अपनी दिनचर्या का या अपने जीवन शैली का, अपने जीवन की कार्य पद्धति का, अपने कर्मकांड का, अपने पुण्य का, अपने जीवन व्यवहार का हिस्सा बनाकर उसको कर रहे हैं, या आप सिर्फ किसी प्रयोजन के तहत उस चीज को कर रहे हैं, इसका बड़ा मायने रखता है। तो कोई बात नहीं वो कुछ करते हैं तो आप करिए, पुण्य तो चोरी से किया हुआ भी फलता है, पुण्य का पौधा सदा हरा होता है, श्रेष्ठ कार्य किए गए सदा जिंदा रहते हैं। हमारे हाथ का एक ही आभूषण है दान देना, दान करना। और आदमी का, पुरुष का या स्त्री का, यहाँ जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो पुरुष स्त्री दोनों आते हैं, उनकी एक ही शोभा है कि जो वो छोड़ पाते हैं उसी से उनके हृदय की विराटता का, विशालता का, बड़ेपन का, श्रेष्ठता का साक्षात्कार होता है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे